श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। क्या क्या साधना से हो सकता है और किसके लिए विश्वास की आवश्यकता है? क्या करने से होगा और क्या विश्वास से होगा? यद्यपि बिना तप ध्यान साधना के भी कुछ काम नहीं हो सकते, और वो ये है आत्मा की निर्विकारता। आत्मा अपरिणामी है, यह साधना से होगा। साधना द्वारा, चित्त की एकाग्रता द्वारा बाहर के विषयों से छूट सकते हैं। जहां से हमारा चित्त जुड़ा हुआ है उससे चित्तवृत्ति। जैसे निद्रा से क्या लाभ है? निद्रा से हम जगत से संबंध छोड़ देते हैं। हमारा संबंध जगत से हट जाता है और जगत के संबंध से होने वाले सुख दुख भी नहीं रहते। नींद में जगत से मिलने वाला सुख, नींद में जगत के संबंध से होने वाला भय, जगत के संबंध से मिलने वाला डर, चिंता, दुख नहीं होता। तो समाधि से भी यही काम हो सकता है। क्या हो सकता है? निद्रा से जगत का संबंध टूट जाता है, पर आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम ध्यान करें जिससे थोड़ी देर को हमारा चित्त जगत से संबंध रहित हो जाए। कैसे करेंगे? वह ध्यान के कार्यक्रम में बताया जाएगा। धीरे धीरे उसका अवसर फिर आप दिन रात प्रयोग करेंगे। जब चाहें तब कर सकते हैं। आप जागृत में देह से, इंद्रियों से, बाहर के जगत से जुड़ जाते हैं। उस जुड़ जाने का परिणाम ये नहीं है कि कोई लाभ नहीं है, पर उसका परिणाम एक है, दुख भी है, भय भी है, चिंता भी है। पर क्या करें? मजबूरी है। जागते हैं तो देह से जुड़ जाते हैं, जागते हैं इंद्रियों से जुड़ जाते हैं, जागते हैं इंद्रियां संसार से जुड़ जाती हैं, और संसार के लाभ भी मिलने लगते हैं, हानि भी मिलने लगती। जैसे नाक आते ही सुगंध भी आती है इसी नाक से, दुर्गंध भी आती है इसी नाक से। ऐसी कोई नाक नहीं है जो छटनी कर दे,
कि दुर्गंध नहीं आएगी, केवल सुगंध आएगी। ऐसी कोई जबान नहीं है कि जिसमें स्वाद तो आएगा अच्छा, पसंद वाला, ना पसंद वाला आने ना पाएगा। जबान को स्पर्श करते ही ज्यादा नमक कम नमक, ज्यादा खट्टा कम खट्टा, ज्यादा मिर्चा कम मिर्चे का पता चलने लगता है। जबान चाहे मेरी हो चाहे तुम्हारी। अध्यात्म विद्या या ऐसी कोई विद्या है, ये जरा सबको सुनना चाहिए। जो यहाँ पंडाल में हैं उनको भी, जो पंडाल के बाहर दुकानों में हैं उनको भी, जो राजनीति से जुड़े हैं वो भी, जो राजनीति से अलग हैं वो भी जरूर सुने। अध्यात्म ये हिंदू और मुसलमान की विद्या नहीं है। अलग अलग मान्यताएं हैं, हिंदू की, मुसलमान की, जैनियों की, आर्य समाजियों की, बहुत मान्यताएं सिखों की अलग अलग है, ध्यान रखो। पर इंद्रियों के नियम सबके एक है। जबान को खट्टा मीठा, नाक को सुगंध दुर्गंध, कानों को शब्द का सुनाई पड़ना, अच्छी अच्छी बातें कान से सुनाई पड़ती हैं। कोई हमारे खिलाफ जब बोलता है, बुरी बात बोलता है तो कान में नहीं आती, ना आती तो कितना अच्छा होता। भगवान की ओर से, सृष्टि की ओर से, प्रकृति की ओर से ऐसी व्यवस्था होती कि आवाज कान में ना आती गाली वाली, तो झंझट ही कोई नहीं थे, आए ही नहीं। ऐसे ही फोन, आपके पास फोन है तो जहां मित्रों के फोन आ जाते हैं, प्यार के आ जाते हैं, तहां जब तलाक होना होता है, लड़ाई होनी होती है, तब भी फोन से आ जाते हैं। गाली गलौज भी फोन से आता है। आप जानते होंगे कंप्यूटर का, फोनों का लाभ ही लाभ है। जितने बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं वो फोनों की देन है। ये जितना भी ज्ञान विकसित हुआ है, जिससे बड़े लाभ हो रहे हैं, इससे ही हानि होने वाली है। समाज को जो नुकसान पहुंचना है वो भी इन्हीं से पहुंचना है। इसीलिए हमारी इंद्रियों को एक शब्द दिया है, यह इंद्रियां हमारी मित्र हैं और ये इंद्रियां हमारी, आगे तुम बोलो, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। हाँ, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। और इस देह से अच्छे काम भी करके स्वर्ग जा सकते हो। इसी शरीर और इंद्रियों की देन है नरक की तैयारी, इसी की देन है। इसी मुख से दूध पीते हो, चाय पीते हो, दवाई खाते हो, और इसी मुंह से शराब, नशा, उसके लिए भगवान ने एक इधर मुख लगाया, बोलो नहीं। एक भगवान ने तो सुना रावण के 10 मुख थे, एक शराब पीने का होगा, एक दूध पीने का होगा, एक चाय का होगा, अलग अलग रहे होंगे। जैसे आजकल 4-6 कटोरियों में सब्जी, दाल, खीर, हलवा रखते हो, और बड़ी दया है आप सबके पास चम्मच भी
हर कटोरी में एक नया रखते हो। इस चम्मच से खीर खानी, पहले तो हमें चम्मच ही के बिना खाते रहे। चलो हिम्मत जुटाई थी, एक चम्मच बहुत है, पर अमीरी का ये फायदा देखो। हाँ, अमीरी का फायदा। 4 कटोरी होती चलेगी, पर ये 4 चम्मच क्यों चलेंगे? कहते चम्मच भी अलग अलग। खीर वाला चम्मच सब्जी में ठीक नहीं है, सब्जी वाला खीर में नहीं। हाँ, भगवान भी कोई कम नहीं है। कैन रूप इस चम्मच से, रूप इस चम्मच से खाओ, शब्द इस चम्मच से खाओ, स्वाद भोजन इस चम्मच से। हाँ, और गंध 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय के लिए अलग अलग बनाए। इस इंद्री से सूंघो, इससे नहीं। इससे सुनो, इससे खाओ नहीं। तभी मैं व्यंग किया करता हूं कि कान में थोड़ा शरबत डाल के टेस्ट करो कैसा है, मीठा है क्या। जरा मीठे की, हाँ, खट्टा खट्टा नाक में डालने से, कान में डालने से खट्टा खट्टा। एक बच्चा बोला अब ऐसा होगा तो कल बच्चे के कान में खट्टा खट्टा डालेंगे। देखो, ये इंद्रियां अलग अलग ड्यूटी वाली है। उस चम्मच में ये भी हो सकता है एक ही से हम सब कुछ खा लें, एक ही चम्मच से सब कुछ खा लें, ये संभव है। पर इन 5 चम्मचों से 5 चीजें एक ही चम्मच से खा लें, हो नहीं सकता। भगवान ने तो बहुत ही व्यवस्था अच्छी कर दी है, तुम चम्मच चेंज ही नहीं कर सकते। इन्हीं से करना पड़ेगा काम। और इनका टेस्ट, इनका आनंद और इनका दुख इन्हीं से आता है। इसके नीचे चला जाए तो ना खट्टा है ना मीठा। पर एक बात बताएं, शब्द इसके अंदर भी चला जाए तब भी असर करता है। देखो, खट्टा मीठा जबान पे लगता है, पेट में जाके नुकसान तो करता होगा, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर वालों को नमक मना है, और डायबिटीज वालों को मीठा मना है। बढ़िया बोले बच्चे, देखो सीधा समझ आता है। तो ये भौतिक विज्ञान या इंद्रिय विज्ञान, हिंदू का, मुसलमान का, साधु का, चोर का, ईसाई का और पंडित का, बनिया का, स्त्री का, पुरुष का एक है। ये इंद्रिय विज्ञान एक जैसा है। और मनोविज्ञान क्या है? अब मनोविज्ञान भी देख लो, साधु का मन, चोर का मन, बीमार का मन भी एक। खट्टा वैसा ही लगता है, मीठा वैसा ही लगता है, डायबिटीज वाले को भी और बिना डायबिटीज वाले को, ब्लड प्रेशर वाले को, बिना ब्लड प्रेशर वाले को। नमक वैसा ही लगता है, मन को भी वैसा ही लगता है। अब थोड़ा बुद्धि को अलग अलग लगता है। हाँ, जिसको अलग न लगे, फर्क न समझ आवे, फर्क जो न माने, समझो बुद्धिहीन है। समझ लो बुद्धि क्या है। हमको पहले समझ ही नहीं आता था कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 को अलग कैसे करें। हमने भी पढ़ा है, 4 हैं, मान, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अभी भी कई का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मन, बुद्धि का और अहंकार का थोड़ा मैं फर्क समझ रहा हूं। मन कहते हैं इंद्रियों से संबंध हो, कुछ नहीं, वैसे ही पता चले। यदि तेज हो नमक तो मन को भी तेज लगे, ठीक हो नमक मन को ठीक लगे, मीठा हो
तो जबान को लगे, मन को भी भाए। मन को वही भाता है जो इंद्रियों के स्तर का है, पर बुद्धि को भिन्न है। बुद्धि क्या है? इंद्रियों को भी अच्छा लगे, मन को भी पसंद आ रहा है, पर बुद्धि इनकार कर सकती है। जिसकी बुद्धि इनकार करे, न पसंद आने पर या पसंद आने, अपसंद आने पर भी स्वीकार कर ले, फायदा समझकर, इंद्रियों को अच्छा लगने पर भी अस्वीकार कर दे, नुकसान समझकर, उसका नाम बुद्धि है। बुद्धिमान आदमी वो नहीं है कि पढ़ गया है, डॉक्टर हो गया है। कभी कभी तो डॉक्टर भी मन के अधीन होता है, साधु भी मन के अधीन हो जाता है, इंद्रियों के अधीन हो जाता है, बुद्धि की नहीं चलती। कई के तो बुद्धि ही नहीं है, और बुद्धि हो तो चलती नहीं है। इंद्रियों की चलती है, मन की चलती है, बुद्धि की नहीं। जिसके घर में बुद्धि की चलती हो, मन इंद्रियों का सम्मान है, स्वागत है, कीमत है, पर इससे ज्यादा नहीं, बुद्धि से ज्यादा नहीं, बुद्धि से कम है। खाते समय नाक से सूंघेंगे, खाने लायक है कि नहीं, मानेंगे बुद्धि की। बेस्वाद दवा खा लेंगे, बेस्वाद, स्वाद नहीं है। दूसरी बात, इंद्रियां और मन को पसंद न होने पर जो डॉक्टर की सलाह से चल ले, गुरु की सलाह से चले, देखो पसंद होने पर भी छोड़ सके, ना पसंद होने पर भी डॉक्टर की सलाह से खा ले, वो पेशेंट अपना भला कर लेगा, वो बीमार स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा। और बताएं, पसंद आए तब भी उसे छोड़ सके, ना पसंद आने पर भी स्वीकार कर सके, उसके मन को शांति मिलेगी जो गुरु के कहे पर चलेगा। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर और शांति के लिए गुरु, तुम्हारी इंद्रियां मन नहीं। ये कुछ भी कहें, जो डॉक्टर के अनुसार परहेज कर ले, वैद्य के कहे चले, जबान को गुरु न माने, मन को प्रमाण न माने, क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारी जबान डायबिटीज होने पर भी मीठे को पसंद करेगी। पर डॉक्टर की मान लो, और डॉक्टर के कहने के अनुसार बुद्धि को अच्छी तरह पक्का हो जाए कि ये डायबिटीज में चीनी नुकसान करती है, बस डॉक्टर गुरु हो जाए, डॉक्टर तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। इसी तरह से गुरु तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। एक गुरु मंत्र देते हैं ना, तो उसको क्या बोलें? जो मंत्र कान में रह जाए, अंदर बुद्धि में न जाए, वो ठीक नहीं। इसलिए मंत्र वही जो सिर चढ़ बोले, मंत्र वो है जो तुम्हारी बुद्धि में आ जाए, बुद्धि कहने लग जाए, बुद्धि मान जाए, तो जीवन का भला है। पर जब तुम्हारे मन के पसंद का भोजन मिल जाएगा, तो डॉक्टर का कहा भूल जाओगे, गुरु का भी भूल जाओगे। जो संकट के समय में गुरु की बात माने, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी। उस समय आपत्ति काल है, आप ये मत जाना कष्ट हो तभी, वह भी आपत्ति काल है। जब मन का खाना मिले, मन का करने का समय हो,
एकांत हो, अंधेरा हो, कोई न देखता हो, तब भी गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हो, तब भी वैद्य की सलाह तुम्हारी बुद्धि में हो, तब भी तुम्हारी बुद्धि गुरु के अनुसार सोचती हो, नहीं भीड़ में और तरह की सोचती है, एकांत में और तरह का सोचती है। इसलिए बुद्धि का अध्यात्म में बड़ा महत्व है। प्रायः लोगों की बुद्धि इंद्रियों से प्रभावित है। ये सूत्र याद रखो, विषयों से इंद्रियां प्रभावित हैं, इंद्रियों से मन प्रभावित है और मन से बुद्धि प्रभावित है। विषय मान लो मीठा, ये विषय हो गया, उससे प्रभावित जबान है और जबान से प्रभावित मन और मन से प्रभावित बुद्धि हो जाती है। बुद्धि अभी आत्मा से प्रभावित नहीं है, बुद्धि गुरु से प्रभावित नहीं है, बुद्धि वैद्यों से प्रभावित नहीं है। इसलिए गुरु बुद्धि हो जाए, शास्त्र बुद्धि हो जाए, डॉक्टर और वैद्यों के अनुसार बुद्धि हो जाए, और यदि ब्रह्म ज्ञानी हो तो विवेकवती बुद्धि हो जाए, आत्मा से प्रभावित बुद्धि हो, आत्मा जैसी है वैसी बुद्धि हो। अभी बुद्धि कैसी है हमारी? जैसा शरीर है, जैसी इंद्रियां हैं, जैसा मन है, वैसी बुद्धि है। बुद्धि का अपना निर्णय नहीं है। अभी शरीर मरता है, बूढ़ा होता है, मन इससे प्रभावित होता है, हमारी बुद्धि भी वही मानती है। यदि तन बूढ़ा है, मन को बूढ़ापन लगता है, तब बुद्धि थोड़ी ये थोड़ा कहती है कि मैं बूढ़ा नहीं हूं। जबकि बुद्धि आत्मा की होती तो आपका बुद्धि का उत्तर होता हम बूढ़े नहीं हैं। और गजब की बातें हैं जो अभी नहीं छेड़ी। मन इंद्रियां जागती पर बुद्धि कहती कि हम तो चैतन हैं। बुद्धि कहती हम अजन्मा हैं, बुद्धि कहती हम अविनाशी हैं, बुद्धि बताती हम चेतन हैं। इसलिए आत्मबुद्धि पाना है, आत्मबुद्धि है नहीं, ध्यान रखो। और इंद्रिय बुद्धि, विषय बुद्धि, देह बुद्धि, ये हमको प्राप्त है, प्राप्त है। आत्मबुद्धि प्राप्त नहीं है। आत्मबुद्धि के लिए गीता, आत्मबुद्धि के लिए रामायण, भगवत भक्ति के लिए, पाप पुण्य के लिए, पाप पुण्य बुद्धि भी आदमी के पास अपनी नहीं है। यदि हम जानवर होते, जरा ध्यान रखना, जानवर होते तो हमारे लिए पाप पुण्य कुछ नहीं था, जबकि वहां मन था, इंद्रियां थी, शरीर था, विषय थे। पाप पुण्य क्यों नहीं था? क्योंकि वहां शास्त्र और गुरु की बात समझने वाली कोई बुद्धि नहीं थी। और गुरु हो भी, पर बैलों को, जानवरों को ये बुद्धि है ही नहीं कि उसकी बात समझे। इसलिए मैं बताऊं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में कोई शास्त्र नहीं है, समझो उसके पास पाप पुण्य नहीं। ध्यान रखना, जिसके पास कोई गुरु नहीं,
भले गुरु मंत्र नहीं लिया हो, गुरु है, माता गुरु है, पिता गुरु है, समाज के लोग गुरु हैं, ग्रंथ गुरु हैं, आप पढ़ते हैं, या जो तुमको घर में बिना रामायण पढ़े भी तुम्हें घर वालों ने कुछ बताया, वो चाहे रामायण से बताया हो चाहे गीता से, उन्हें रामायण की चौपाई ना भी याद हो, क्योंकि पहले रामायण गीता पढ़ी, मन वेद पढ़े, फिर हमने हमारे बाप ने पढ़े, हमें उन्होंने हिंदी में बता दिया, वो हमने बच्चों को बता दिया, तो हमारे बच्चों को नहीं मालूम पाप और पुण्य कहाँ लिखा है। मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, कई चीजें क्या करना क्या नहीं करना मुझे उन ग्रंथों का नाम नहीं मालूम, पर मेरे अंदर ये बैठा है कि ये पाप है ये पुण्य है। कैसे बैठ गया? वो परंपरा से हमारे परिवारों में आ गया, परिवार वाले बचपन को बताते रहते हैं। इसी तरह से भाई बहन, माता पिता, ये रिश्ते, इस तरह की बहुत बातें हमारी बुद्धि में आ गई हैं और वो हमारे व्यवहार में हैं। शास्त्र का नाम नहीं मालूम, पर एक बात दावे से कह सकते हैं कि जो आपका जीने का अभी भी जो पाप पुण्य मानकर जी रहे हो, ये शास्त्र की देन है, गुरु की देन है। कई लोग नहीं जानते होंगे पूर्व मीमांसा क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है, सांख्य क्या है, योग क्या है, नहीं जानते। पर कर्म के इस सिद्धांत पर कहीं न कहीं विश्वास है कि जैसा करेंगे तैसा भरेंगे। जानवरों के अंदर ये नहीं है कि जैसा हम करेंगे तैसा हम भरेंगे। उनके अंदर ख्याल भी नहीं है कि ये करना चाहिए कि नहीं। उनके व्यवहार के लिए इंद्रियां प्रमाण हैं। इंद्रियां, क्या खाना, उसकी नाक, उसकी जबान प्रमाण है। भूख उसकी जरूरत है। जबान को अच्छा लगे वो घास गाय खा लेगी, भैंस खा लेगी, नाक और खाते समय अच्छी लगे, और कोई चुनाव नहीं। हमारे लिए कई ऐसे भोजन बनाकर रख दो, पता चल जाए कि ये क्या है तो हम नहीं खाएंगे। ये जो न खाना और खाना, करना और न करना, विधि निषेधमय करिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वरणी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र द्वारा, गुरु द्वारा, समाज द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। पर इसके लिए ये भी किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कभी कभी ज्ञानी लोग, बड़े बड़े लोग भी निर्णय नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दुविधा में होते हैं। उदाहरण दे दूं, आपके जीवन में भी युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सहज तो ये ठीक है, आप कहेंगे नहीं बोलना चाहिए। भगवान कृष्ण युद्ध करवाते हैं, झूठ बोलवाते हैं। अब यहां अर्जुन मोह को प्राप्त हुआ और अर्जुन को भगवान ने ही कहा है किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो शास्त्रों के भी स्वामी हैं। वो जानते हैं कहाँ युद्ध करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए।
कहाँ झूठ बोला जा सकता है, कहाँ नहीं बोला जा सकता, वो ये भी जानते। हम तो एक ही बात जानते हैं, लड़ना नहीं चाहिए। हम तो कानून बना लेते हैं, कानून में फंस जाते। अभी बहुत कानून सरकारें बनाती हैं, एक पार्टी विरोध करती है, एक कानून बनाती है, एक विरोध करती है। अभी यही ठीक है कि नहीं है? आतंकवादियों के खिलाफ कानून बनाना चाहिए कि नहीं? क्या है? ऐसे बहुत सारा विषय है। ये एक ही बात नहीं, जीवन में और समाज में बहुत बार दुविधा होती है, बहुत बार तर्क वितर्क चलते हैं, डर भी रहता है कि कानून का दुरुपयोग ना हो जाए। कानून बनते ही कई बार हमें ठगने लगते हैं लोग रोडों पर, कानून का फायदा उठाते हैं, अच्छे अर्थ में बुरे अर्थ में भी। इसलिए शास्त्र का भी दुरुपयोग होता तो है, फिर भी दुरुपयोग करने वाले को फिर ढूंढना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कानून का जो ने नुकसान हो रहा था, वर्तमान में प्रचलित धर्म द्वारा जो कुछ लोग धोखा खा रहे थे, उनको सावधान करने के लिए कृष्ण बोले, ठीक है क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है दंड नहीं देना चाहिए, पर जो तुम्हारे घर में नुकसान करे, देश में नुकसान करे, और जो लोग पुलिस वाले वही अपराधी के मारने का इनाम लगा देते हैं। अब देखो, जैसे मारना बुरा है, फिर इनाम क्यों लगाते? पकड़ने वाले को मारने वाले तो कुछ सामान्य नियम है, कुछ विशेष हैं। भगवान कृष्ण उस समय की बात बताते हैं, सामान्य तौर पर लड़ना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। पर देश की कोई सीमाएं हड़पता हो और तुम राजा हो, प्रधानमंत्री हो, तो हड़पने देना चाहिए, संतोष करना चाहिए। बोलो हाँ, कोई बात नहीं, चला गया देश का हिस्सा तो क्या, आगे भी चला जाएगा तो क्या। तुम भी तो पांडव हो, तुम्हारे देशवासी युधिष्ठिर हैं। कई बार गद्दी में बैठे लोग भी युधिष्ठिर हैं, और कई महात्मा हैं। बिल्कुल दया करनी चाहिए, आतंकवादियों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे महात्मा हैं, और जो पहले हो गए वो आज भी हैं। महात्माओं की कमी देश में नहीं है, एक से एक महात्मा है। तो कई जगह महात्माओं से भी बचना चाहिए। हाँ, और कई बार धर्म ग्रंथ वचनों से भी सावधान होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये स्वर्ग जाने वाली बातें और नरक से डराने वाली बातें, ये पुष्पिता वाणी जो तुमने सुन रखी है, जो तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही है, इतना तुम पढ़ चुके हो कि आज मैं इस परिस्थिति में क्या करना है, उसके लिए मेरा अवतार हुआ है। मेरा अवतार 100 साल पहले के लिए नहीं है, मेरा अवतार हजारों साल बाद के लिए नहीं है। अवतार तो इस समय, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान युग युग में बदल के क्यों आते हैं?
वही बने रहें। हर युग के लिए एक ही भगवान काफी है। युग युग में इसलिए आते हैं कि युग के अनुसार जिसको देखना आता है, जो युग के अनुसार आवश्यकता अनुसार बदलते हैं, वो आते हैं। अभी देश चलता रहेगा, अभी भी संविधान में संशोधन हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे। क्यों होंगे? जैसे जैसे लोग बदलेंगे कानून बनाने पड़ेंगे। अब से बहुत साल पहले आतंकवाद के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं थी। तो देखो, भगवान कृष्ण के पहले शास्त्र कुछ कहते थे, भगवान कृष्ण को उन बातों का भी समाधान देना पड़ा कि देख, सत्य अच्छी बात है, लड़ना नहीं चाहिए, अपनों को नहीं मारना चाहिए, सदा यही ना, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अब बताओ, तुम्हारे ही लोग आपस में नहीं मान रहे, भले भलों की सलाह नहीं मान रहे, तो फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, तू मेरी शरण आ, तू मेरे कहे पर चल, मैं फिर नरक चला जाऊंगा। मेरे कहे पर चलेगा, नरक नहीं जाएगा। मेरे कहे पर चलेगा, पाप नहीं लगेगा। शास्त्र के विरुद्ध है। कहने लगे, शास्त्र को समझना सबका काम नहीं है, वो मैं समझूंगा, मैं बताऊंगा। मैं युगावतार हूं। भगवान उस युग के अवतार हैं, उस युग के। कोई और युग का था, कोई किस युग का था, भगवान उस युग के अवतार हैं, उस युग में। और इस कलयुग में जो अवतार आएगा ना, वो कृष्ण से भिन्न बोलेगा, राम से भिन्न बोलेगा, आम धर्म ग्रंथ से भिन्न बोलेगा, जरूर बोलेगा। क्योंकि उस समय क्या करना चाहिए उसको दिखता है, जो उस युग के लिए आया होता है। हर भगवान हर युग में फिट नहीं बैठता। ओ, इसलिए आपसे निवेदन है कि इंद्रियां तो वही हैं, मन भी वही है, बुद्धि बदलती रहती। सतयुग की बुद्धि और थी, द्वापर त्रेता की और थी, द्वापर की और थी, कलयुग की और है। इनके लिए मुक्ति का रास्ता भी अलग अलग ढंग से है, साधन भी अलग अलग है। हाँ, इसलिए अब आपसे अंतिम बात कहें, हम सब की इंद्रियां पहले विषय से प्रभावित होती हैं, अर्थात विषय अच्छा बुरा जैसा है लगता है, मन को भी उसी तरह महसूस होने लगता है। और बुद्धि भी बेचारी क्या करे, इसके पास और कोई अनुभव ही नहीं है आत्मा का, भगवान का। जो बाहर से लगा मन को, बुद्धि को भी वही अच्छा लगने लगा, बुरा लगने लगा। और कोई अनुभव नहीं है कि मीठा लगने पर भी मीठा नुकसान करता है। अभी देखो, और तो छोड़ो, अब से 50-100 साल पहले मीठा इतना बुरा हो सकता है हम सोचते ही नहीं थे। यद्यपि मधु प्रमेय आदि होते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि इतना मीठा समस्या है। नमक हम खूब खाते थे। नमक हमारे जीवन का पता नहीं क्या क्या था, पर नमक से इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यह पता चला। अब बुद्धि को पता चला नमक का, अब बुद्धि को पता चला मीठे का। अब बुद्धि को सावधानी हो गई, कितना मीठा खाना, कितना नमकीन खाना और कितना भोजन करना। अभी तक तो खूब तला हुआ। अभी 50 साल पहले डॉक्टरों से पूछो, कहते थे दवा खाओ, परहेज की कोई जरूरत नहीं। अब किसी हॉस्पिटल में एलोपैथी में जाओ, तला हुआ मना करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पता नहीं पहले कहाँ था कोलेस्ट्रॉल। बीमारों को हमारे वैद्य
पाक बना बना के घी और जाने क्या क्या बना के खिलाते थे, अब सबको मना करते। बचपन से सावधान कर रहे हैं कि तला हुआ कम करो हो, तो देखो बदल गई बातें। जो डॉक्टर कभी परहेज नहीं बताते थे, थोड़ा थोड़ा बताने लगे। ऐसा नहीं है, हमें एक डॉक्टर मिला इंदौर में, कहता था चुचुआते हुए घी का हलवा नहीं चलेगा। नहीं तो जानते हो गुरुद्वारों का कड़ा प्रसाद घी, हाँ, अब नहीं चलेगा। तो देखो पहले के अनुभव अब नहीं चलेंगे, जवानी के अनुभव अब नहीं चलेंगे, बचपन के अनुभव अब नहीं चलेंगे, हैं तुम्हारे ही। पहले आदमी, अब कई बार हम बूढ़े हैं पर पहले का अनुभव 4 रोटी खा लेते थे, और पहले का अनुभव प्रेमी लोग खूब प्यार से खिलाते थे। अब वो भी अनुभव गड़बड़ा गया, प्रेमी दुश्मन लगने लगे। अभी एक महात्मा हरिद्वार में थे, भक्त ने प्रेम से खिला दिया तो 7-8 दिन हॉस्पिटल रहे, भक्त के प्रेम से खिलाने से। हाँ, अनुभव बदलते जाए। जबान वही है, मन वही है, अब पेट वैसा नहीं है, और बुद्धि के अनुभव भी बदल गए। इसलिए आपसे निवेदन, पर ये भी संसार के अनुभवों से जो बुद्धि में परिणाम आए वो भी चलो अच्छे हैं, पर उससे भी ज्यादा आत्मा का अनुभव। देखिए कई अच्छे बुरे काम किए, नशे पसे किए, उसके परिणाम देखे, लापरवाहियां की, उसके परिणाम देखे, घर बर्बाद हुआ, जीवन शरीर बर्बाद हुआ। पर एक और अनुभव, सारी सृष्टि नष्ट हो जाए तब भी मैं नष्ट नहीं होता, ये सामान्य बुद्धि का अनुभव नहीं हो सकता, ये तो आध्यात्मिक बुद्धि का अनुभव है। उस अध्यात्म बुद्धि को प्राप्त करना, उस अध्यात्म बुद्धि को प्राप्त करना, अध्यात्म बुद्धि माने आत्मा की बुद्धि। हमारी बुद्धि के पास आत्मा होते हुए हमारी बुद्धि आत्मिक अनुभवों से, आत्मा क्या है, देह क्या है, इंद्रियां क्या हैं, सुख दुख क्या है, खट्टा मीठ, ये जानते हैं, पर शांति क्या है, मुक्ति क्या है, और अलिप्तता क्या है, अजन्मा अनादि अनंत क्या है। सुनते हैं कि ब्रह्म अजन्मा है या विनाशी है, सुनते आए, हमको अजन्मा नहीं मिला, अविनाशी नहीं मिला। कल परसों अभी बांदा में थे, हमने अंतिम प्रवचन में कहा अपरोक्षानुभूति क्या है। अजन्मा अविनाशी है, सृष्टि के आदि में था, अंत में भी रहता है, मिला किसी को नहीं, ना आर्य समाजी को मिला, न सनातनी को मिला, न मजहबियों को मिला, ये तोते की तरह कहें, फिर वो किसे मिला, अनादि और अनंत और ब्रह्म व्यापक किसे मिला, कहें शाक। वो कौन है जो पैदा नहीं हुआ, वो कौन है जो सोया नहीं, बदला नहीं, बिकारी नहीं, वो कौन है, कहें वो इंद्रियां है, नहीं, वो मन है, नहीं, वो बुद्धि है जो कभी नहीं सोती, नहीं, फिर कौन है, कहें वो साक्षी है। अब इसको छेड़ भर देंगे पर अभी छोड़ देंगे। वैसे होना चाहिए कि जो छेड़े उसे छोड़े नहीं, सांप को छेड़े फिर छोड़े नहीं, नहीं बदला लेता है। विषय को भी छेड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने से फिर तब तक भूल जाओगे, पर अभी पूरा नहीं होगा। अभी 7 दिन जैसे कथा होती थी, परीक्षित को सब कुछ थोड़ा पहले दिन बताया, तो आज विषय को छेड़ा है पूरा, तो इसे अगली सभाओं में करेंगे कि आत्मा से प्रभावित बुद्धि कैसे हो, से नहीं, शरीरों से नहीं, विषयों से नहीं, आत्मा से प्रभावित बुद्धि हो, स्थित प्रज्ञ हो, आत्मस्थ हो, उसकी कथा अन्य सभाओं में करेंगे। अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।